अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टेंसेस के बारे में टेंस हैं तो आज से हम टेंस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट वे में टेंसेस सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है कि वाई टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। द आंसर इज टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट बिकॉज विदाउट देम you can't write clearly, you can't speak well. Even in exam or test, you make mistake. If you make mistake in using tenses, you won't get marks. Therefore, mastering tenses is crucial for success in academic and everyday life. So, let's dive in. अगर हम टेंसेस की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे से उनकी 4 कैटेगरीज हैं, आप कह लेंगे सब कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट के लिए हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेसिकली आपके पास 12 टेंसेस हैं जिनको आपने सीखना है। सिर्फ एक दो थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होती है, अगर आपको उन पे ग्रिप आ जाती है देन इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न टेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मोस्टली हम जो शुरू से पढ़ते आए हैं, हमने क्या सीखा कि हम करते हैं ता है, ती है और ते हैं। हमने ये 3 चीज़ें जहन में रखी हुई हैं, इसी को लेके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखना है, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। अब इस चीज़ को छोड़ दें, इसको अपने जहन से निकाल दें। हम एक नए तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। वो किस तरह से? अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपकी डेली रूटीन क्या है, तो आप एक स्टोरी की तरह मुझे सुबह से शाम तक की जो रूटीन है वो बताएंगे। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, 1 बजे छुट्टी होती है, फिर मैं घर वापस आती हूँ। मतलब ये सारी रूटीन आप सुबह से शाम तक की मुझे अपनी बताएंगे। इस तरह से अगर आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, आप उससे किसी ऐसी अपनी जो कोई रेगुलर एक्शन है उसकी बात करते हैं, तो वो भी आपको उसके बारे में बता देगा। मीन्स कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या कहना है कि जो आपकी डेली रूटीन को शो करवाएगा। ठीक है, आपने क्या इसको जहन में रखना है कि आपकी जो डेली रूटीन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल, आपको बेस्ट वे है आपको याद रखने का कि आपकी डेली रूटीन आपकी हो गई, किसी की हो गई, और ये ना सिर्फ आपकी डेली इस रूटीन को शो करवाएगा बल्कि आपको ये भी कह सकते हैं कि जो हैबिट्स हैं उसके बारे में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके रेगुलर एक्शन हैं, जो आप डेली बेस पे ना भी करें, वंस इन अ वीक करते हों, ट्वाइस इन अ मंथ करते हों, यानी कि वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो आपके रेगुलर एक्शन उसमें आ सकते हैं, या फिर उसमें जो आपके जनरल ट्रूथ है ना, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो ये जनरल ट्रूथ है, ये सब भी आपका इसके अंदर आएगा। तो ये एक सिंपल वे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद रखने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने कैसे याद रखना है? योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन हो जाए, किसी की हो जाए, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डेली रूटीन में वो काम करता है, वो आपका है प्रेजेंट टेंस। फिर आपकी हैबिट्स जो हैं, जो आप डेली रूटीन पे करते हो, डेली ना भी करते हो, जैसे मैं हर हफ्ते बाज़ार जाती हूँ, मैं हर हफ्ते शॉपिंग पे जाती हूँ, तो वो चीज़ें जो आप एक हैबिट, आपकी आदत बन जाती हैं। फिर रेगुलर एक्शंस हैं, जनरल ट्रूथ्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अपनी ता है, ती है को, ते हैं को छोड़ दें, सिर्फ आप टेंस में ये देखना है कि क्या वो डेली रूटीन को शो करवा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो सेंटेंसेस को करने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको आपके जहन में होना लाजमी है। उनके बगैर फिर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। जी, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो, वो किस स्ट्रक्चर पे बेस करेगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। अगर आपके पास खाली सब्जेक्ट और वर्ब है तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
जो है वो भी सेंटेंस का पार्ट होंगे, लेकिन ये इन दो चीज़ों के साथ आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट है। वो कैसे, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होती है। उन्हें ये ही समझ नहीं आती है कि हमने एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है, और कब हमने बगैर एस और ई एस के लगाना है। यहाँ पे ये दो चीज़ें मुश्किल हैं, ठीक है। तो उसके लिए छोटा सा रूल और ये छोटी सी टिप मैंने यहाँ लिखी है, इसको आपने सिर्फ याद रखना है कि आपके पास क्या है, दो चीज़ें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक तो ये है कि आपका जब भी कोई सिंगल नेम, मतलब कि ही शी इट या कोई सिंगल नेम आएगा, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस और ई एस को ऐड करना है। याद रखें, थोड़ा सा ध्यान से सुने कि जब भी आपके पास सिंगल की बात होगी जिसमें ही शी इट और आपका कोई भी सिंगल नेम है, जैसे अली है, उस्मा है, एक नाम अगर आएगा, तो आपने उसके साथ क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का या एस आएगा या उसके साथ ई एस आएगा, उसको ऐड करना है। ये लाजमी है, ठीक है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या सिंगल नेम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने यहाँ पे ई एस ऐड करना है और कहाँ पे हमने एस ऐड करना है। तो देखें, जहाँ पे हमारे पास एट द एंड ऑफ वर्ड के एंड में, यानी कि वर्ब के एंड में हमारे पास क्या हो, एक्स, एस एच, सी एच, एस, जी और ओ। अगर हमारे पास ये 6 होते हैं तो एंड में हम ऐड करते हैं ई एस। जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस, ई एस, ठीक। तो जहाँ पे आपके पास ये 6, याद कर लें इनको, ये 6 हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ई एस लगाना है। अब ई एस एक और के साथ भी आता है, लेकिन वो वाई है, ये अकेला ही होता है। इसका एक अपना ही रूल है कि जब भी उस वर्ब के एंड में अगर वाई आता है, जैसे फ्लाई, और पीछे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है, ठीक है, सब्जेक्ट को भी देखना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है और वाई है, तो आप वाई को हटा के फिर आप क्या लगाते हो, आई ई एस। वाई को हटा के हमने क्या लगाना है, आई ई एस। अब ये तो होगी हमारी सिंगल के लिए, हाँ, ई एस हमने लगा लिया एक्स, एस एच, सी एच, एस, जी और ओ के लिए। और इस तरह से अगर वाई को हटा के हमने जो है वो आई ई एस लगाना है। इन 7 के अलावा जितने भी वर्ब आएंगे वो आपने उनके साथ एस ऐड करना है, ठीक है। बाकी जितने भी वर्ब्स आएंगे उनके साथ आपने एस ऐड करना है। सिंगल के लिए बात हो रही है, ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। अब अगर प्लूरल आ जाए, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे आई, वी, यू, दे, ये अगर आपके पास आ गए हैं, या अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाम हैं, ठीक है, तो फिर आपने जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी है, फिर और कुछ नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसमें और ऐड कुछ नहीं करना हमने। मतलब हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। हमने ऐड करना होता है एस और ई एस, सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ। और उसके लिए मैंने रूल आपको बता दिया कि अगर ई एस है तो इन 6 के साथ, वाई आएगा सिंगल के साथ तो आई ई एस, और बाकी सब के साथ आपने एस लगाना है। लेकिन अगर आपका प्लूरल है तो फिर आपने कुछ भी लगाना नहीं है। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हैं। इन एग्जाम्पल्स को या इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अगर आपको इन पे ग्रिप आ जाती है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि हमने रूल्स और रेगुलेशंस को जहन में रखते हुए इनको अब ट्रांसलेट करना है। हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाना है कि हमने क्या चीज़ पहले लिखनी है और क्या चीज़ बाद में लिखनी है। सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। अगर वो सिंगल है तो उसके साथ एस या ई एस को ऐड करना है। रूल्स आपको हमने बता दिए तो हमने उसको जहन में रख लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर बात की जा रही है, अगर सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इतना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। और साथ में उसमें अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। अब देखें, वो पढ़ती है। अब आपने इसको डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है। यही एक डिफरेंट टेक्निक है आपको समझाने की, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे वो, अब ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता लग रहा है कि हम किसी मतलब ही शी इट में से शी की बात कर रहे हैं, तो वो हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं शी पढ़ती है, रीड।
अभी आप SES कुछ मत लगाएं, सिर्फ आप रीड लगाएं। अब ये दो चीज़ें हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंप्लीट होता है। अब ये आपके पास है वो, मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो काम करता है वो क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो वो काम करता है वो आपका वर्ब होता है। तो इस अरेंजमेंट को देखते हुए अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट लगाऊं तो मेरा है शी, और मेरा जो वर्ब है वो है रीड। अब हमने पीछे बात की कि अगर हमारा सिंगल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो आपने क्या करना है कि आप देखना है कि एस आएगा या ई एस आएगा। तो हमने जो ई एस के लिए रूल पढ़े थे, क्या ये उनमें से किसी एक में इंक्लूड है, मतलब जो डी है क्या ये उसके अंदर था? तो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एक्स, एस एच, सी एच, एस, जी और ओ के बारे में, और साथ में हमने वाई की बात की थी। तो ये उन सात में से किसी के साथ नहीं है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं, तो इसका मतलब है इसके साथ क्या आएगा, एस। तो शी रीड्स, हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो गई है, और हमारा सेंटेंस इसका मतलब है कंप्लीट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है। अगला सेंटेंस देखें, वो अखबार पढ़ती है, तो फिर मतलब कि लड़की की बात हो रही है, वो को हम करेंगे शी, अखबार के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं न्यूज़पेपर, पढ़ती है रीड। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। अब अरेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है वो अखबार की, तो अखबार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपका वर्ब क्या है, रीड। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे शी रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, अब आप ये देखें, अब ये सिंगल है, फिर आपने देखना है कि आपका जो वर्ब है वो क्या एंड हो रहा है उन सात लेटर्स में से किसी पे, तो नहीं, ये उस पर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमने क्या लगाना है, रीड्स। आगे देखिएगा, अली हर रोज लाइब्रेरी जाता है। अब उसी तरह से आपने इसको तोड़ लेना है, लफ्ज़ों को तोड़ लेना है। अली की ट्रांसलेशन हम ज़ाहिर अली ही होगा, हर रोज़ को हम करेंगे एवरी डे। अगर आप इस तरह से करना सीखेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लाइब्रेरी को हम ज़ाहिर लाइब्रेरी ही बोलेंगे, जाता है गो। अभी आप इसके साथ कुछ मत लगाएं कि आपने एस लगाना है, ई एस लगाना है, वो बाद में हम जब सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज मतलब उसको अरेंज कर लेंगे तो फिर आपने देखना है कि क्या उस पर आता है कि नहीं आता। अब सबसे पहले देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है, डेफिनेटली आपका अली सब्जेक्ट है, तो अली। उसके बाद देखिए आपका वर्ब किधर है, मतलब कौन सा काम है, तो काम क्या है उसका, जाना, ठीक है, जाता है, ये आपका एक्शन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास आएगा अली गो। अब जा कहाँ रहा है, अब उसके लिए आप क्योंकि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी आपको आप ये कह सकते हैं कि अब अगर आपने प्रेपोजिशन वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको आइडिया होगा कि आप यहाँ पे किसी डायरेक्शन की बात हो रही है कि अली किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। आप उसकी मतलब उसकी अगर आप सिंपल वर्ड्स में करें तो अली लाइब्रेरी की तरफ जाता है डेली बेस पे। तो ये जो लाइब्रेरी की तरफ जाना है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को शो करवाया जा रहा है, तो हम उसके लिए लगाते हैं टू, अली गो टू लाइब्रेरी। अब ये देखें, जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात की थी, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, वो है एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें आपको यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने ऐड करनी है, वो आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हुई तो उसके साथ आपको समझना ज़्यादा इजी होगा कि हमने जब प्रेपोजिशन में बहुत डिटेल से बात की थी कि जब हमने किसी की डायरेक्शन की, किसी की लोकेशन की, या मतलब मूविंग टूवर्ड्स की बात करनी होती है तो फिर हम उसको लिए हम टू यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो ये सिंगल नेम आ गया, सिंगल नेम के साथ हमारे पास गो है, तो ये ओ जो था क्या ये उसके अंदर ऐड था, जी हाँ, ये ओ जो था वो उसके अंदर ऐड था, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, गोज, अली गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वो मुख्तलिफ उन्वानात पर मज़ामीन लिखता है, तो इसका मतलब है सिंगल की बात हो रही है और किसी लड़के की बात हो रही है, तो वो मतलब ही, मुख्तलिफ हम उसके लिए करेंगे डिफरेंट, ठीक है, उन्वानात ज़्यादा हैं तो टॉपिक्स, मज़ामीन आप ऐसे कर लें या आर्टिकल्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखता है राइट। अब आपके पास रह गया है पर, तो पर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। अब आप देखें, इसको आपने अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए आपने हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को याद रखना है, बाकी जो भी है वो एट द एंड आएगा, फिर उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है, वो है ही क्या करता है, ही जो है वो लिखता है, तो हमने लगा दिया राइट। ही राइट क्या लिखता है, वो लिखता है, क्या लिखता है वो आप उसको लिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
डिफरेंट, या उसके लिए ज़्यादा आर्टिकल जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा, वो आप कोई ऐसा इशू नहीं है। डिफरेंट, सॉरी, ही राइट एसेस। अब ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब वो ऐसे किस चीज़ पे लिखता है? ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये जो मुख्तलिफ उन्वानात पर है, ये आपकी होगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब देखिएगा, अब आप इसको पढ़ें तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? ही राइट आर्टिकल्स या एसेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, सॉरी, ये उन्वानात ज़्यादा हैं। अब हमारे पास ये क्योंकि सिंगल है, तो सिंगल के लिए हमने हमेशा अपने जो हमारा वर्ब है उसके साथ हमने एस और ई एस को ऐड करना है। तो ये ऑलरेडी ई है, तो हमने साथ में एस को ऐड कर दिया। तो अब हमारा सेंटेंस बन गया, ही राइट्स एसेज या आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। वो, फिर वही बात है, लड़के की बात हो रही है, हमें सेंटेंस पढ़ के समझ आ रही है। ही, हर किस्म की, हम उसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ। हर कहते हैं ना ऑल को, तो किस्म कहेंगे काइंड को। ऑल काइंड्स ऑफ, की के लिए आप ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किताबें ज़्यादा हैं तो बुक्स, पढ़ता है रीड। तो देखिएगा, अब इसको हम अरेंज करते हैं। ही, वो क्या पढ़ता है? वो सॉरी, वो क्या करता है? उसका एक्शन क्या है? उसका एक्शन है पढ़ना। ही रीड, वो क्या रीड करता है? बुक्स। और बुक्स कौन सी हैं? ऑल काइंड्स ऑफ, ठीक है। ही रीड्स बुक, सॉरी, ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ। तो अब देखें क्या ये सेंटेंस हमें सही सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये हमारा सिंगल है, तो हमने इसके साथ जो है वो ऐड किया रीड्स। तो ही रीड्स बुक्स ऑल काइंड्स ऑफ, तो क्या ये सही सेंस दे रहा है? नहीं, इसलिए कि जो ऑल काइंड्स ऑफ हैं ये आपके बुक्स के साथ ही कनेक्टेड है, इन किताबों की ही बात हो रही है, इसलिए ये सारा का सारा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ही उसने जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। तो ये जो ऑल काइंड्स ऑफ हैं ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसकी जो सही अरेंजमेंट है वो क्या होगी? ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, मतलब वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है। तो ये देखें, आपने जब इसको अरेंजमेंट इस तरह से, जब आपने पार्ट वाइज इसको कर लेना है, तो फिर आप जब इसको लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही सेंस आना शुरू हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं ये तो सही सेंस नहीं दे रहा। तो ये जो किताबें हैं, किताबों के बारे में ही बात हो रही है कि किताबें कौन सी हैं? ऑल काइंड्स ऑफ। तो हमारे पास सेंटेंस क्या हो गया कि ही रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है, वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। अब ये देखें, वो के लिए हम, अब ये हैं, ये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि बात ज़्यादा की हो रही, तो ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं दे। ये आपका आ गया फुटबॉल, और खेलना के लिए हम करेंगे प्ले। अब ये पसंद करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने गौर करना है, खेला नहीं जा रहा, यहाँ पे पसंद करने की बात करते हैं, ठीक है। पसंद करते हैं, लव कर लें, लाइक कर लें, वो कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही तरह का सेंस देते हैं। तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि हमारी अरेंजमेंट क्या बनेगी। हम इसकी अरेंजमेंट क्या करते हैं? दे लव या लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे मैंने टू क्यों लगाया कि यहाँ पे आपने खेलना पसंद करते हैं, खेलने, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि बात वही है लेकिन यहाँ पे पसंद करने की बात हो रही है, खेलने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ये एज अ वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टू लगाया है। जब हम एक्शन नहीं करते हैं तो फिर हम उसके साथ, जब उसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो फिर हम उसके लिए टू प्ले या प्लेइंग, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इस तरह की जो टाइप्स हैं वो हम ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को वहाँ से इन्हेंस करें तो फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को फिलहाल छोड़ के बाकियों की प्रैक्टिस करें, ताकि आपके लिए जो है वो ईजी हो जाए कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। तो चलिए, ये कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, मतलब उनकी रूटीन है। तो दे लव या दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, मीन्स कि वो रूटीन की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा इसलिए हमने वहाँ पे टू को ऐड किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि हमने सिर्फ छोटे सेंटेंसेस नहीं करने, हमने थोड़ा सा डेफिनेटली बड़े सेंटेंसेस और लॉन्ग सेंटेंसेस को भी तो हमने करना है ना। तो वो भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, खाली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस तो नहीं है ना। तो अगर वो डेली रूटीन में हैं तो वो भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। अब देखिएगा, उस्ताद तलबा को सबक वाज़े तौर पर समझाते हैं। अब मैंने इसको लिख भी दिया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक वर्ड का साथ लिख के बताऊं।
तो उस्ताद के लिए हम अब ये क्योंकि समझाते हैं, इसका मतलब है टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। टीचर्स, तलबा के लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रह गया को। अब देखें, अब फिर यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है कि वो जो डायरेक्शन है, मतलब उस्ताद किसको समझा रहा है, वो तलबा को समझा रहा है, तो डायरेक्शन उसी की तरफ है। तो यहाँ पे हम इसके लिए, इस को के लिए हम यूज़ करेंगे टू। तो इसके लिए थोड़ा आपको प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट होना भी लाजमी है, और बाकी चीज़ें जो आप हमारी बेसिक हैं जैसे जेरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत होना लाजमी है, फिर ही हम थोड़े लंबे वाले सेंटेंसेस को कर पाएंगे। ठीक है, तो लेसन वाज़े तौर पर क्लियरली समझाते हैं, एक्सप्लेन। तो अब देखिएगा, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ पे द टीचर्स एक्सप्लेन। अब क्योंकि ये आपके पास आ गया प्लूरल, अब ये सिंगल नहीं है, ये ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा आएगा तो फिर आपके पास जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी। द टीचर्स एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक इनडायरेक्ट, यानी कि दो जब ऑब्जेक्ट होंगे तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट है। मतलब जो उस्ताद है वो सबक पढ़ा रहा है, और किसको पढ़ा रहा है, वो तलबा को पढ़ा रहा है। तो जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपका फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें क्योंकि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप न्यू हैं तो शायद वो फिर आपके लिए थोड़ा सा इशू होगा। आप पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। वो आमतौर पर सुबह काम शुरू करने से पहले कॉफ़ी पीती है। देखिए, ये भी उसका डेली रूटीन है। वो, अब पता लग रहा है कि लड़की है। शी आमतौर पर इसलिए हम यूज़ करते हैं यूजुअली सुबह। अब ये भी क्योंकि अब इन द मॉर्निंग क्यों आया, खाली मॉर्निंग क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी आपके टाइम को शो करवा रहा है। इन, ऑन, एट के लिए भी एक मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो शेयर की थी। तो जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन, मतलब इन यूज़ करते हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइम है, सुबह है, तो इन द मॉर्निंग। काम के लिए हम यूज़ करेंगे वर्क, शुरू, स्टार्ट करने से पहले होता है बिफोर। कॉफ़ी और पीती है ड्रिंक या टेक, लेकिन ड्रिंक ज़्यादा सूटेबल है। अगर टेक भी लगाएं तो भी वो चलता है। अब देखिएगा, इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट, अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स है तो वही, लेकिन अरेंजमेंट हमने किस तरह से करनी है। जब हमारे पास सेंटेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारे पास आ गया शी यूजुअली ड्रिंक्स। अब ये क्योंकि ड्रिंक को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग हर वर्क। अब ये स्टार्टिंग आपका नाउन है, जेरेंड है, मतलब ये आपका वर्ब नहीं है। क्या ये शुरू करने से पहले शुरू नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ नाउन की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अरेंजमेंट क्या होती है, सब्जेक्ट, अगर आपका एडवर्ब है तो ठीक है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम टाइम की बात करते हैं, फिर टाइम कंजक्शन, ये आपका कंजक्शन है। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, मतलब हम ये चीज़ें सब डिस्कस करने के बाद फिर मैंने टेंसेस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। बिफोर, और फिर आपके बाद एंड में जेरेंड। ठीक है, तो शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग बिफोर स्टार्टिंग हर वर्क। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। हम इस मार्केट से ख़रीदारी के लिए आते हैं। ये भी उनकी रूटीन है, चाहे वो 10 दिन बाद आएँ, महीने बाद आएँ, लेकिन वो ये भी उनकी डेली रूटीन में या अब रूटीन को में ही हम कंसिडर करेंगे। तो देखिएगा, हम वी, इस, दिस, मार्केट से, इन। अब ये भी क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है तो हम उसके लिए इन द मार्केट यूज़ करेंगे। शॉपिंग, ख़रीदारी के लिए हम शॉपिंग यूज़ करेंगे। आते हैं कम, और जब मतलब के लिए आते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। तो अब इसको अरेंज करें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी कम फॉर शॉपिंग, मतलब ये रीज़न है ना, वी कम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। फॉर शॉपिंग किसके लिए आते हैं, फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी के लिए, तो उसके लिए हम फॉर शॉपिंग यूज़ करेंगे। और ये आपकी होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो चाय पर कॉफ़ी को तरजीह देती है मतलब सिंगल की बात हो रही है और लड़की की बात हो रही है, सॉरी। वो, शी, चाय, टी, कॉफ़ी तरजीह देने को हम कहते हैं प्रेफर। याद रखना है, जब भी आपने प्रेफर हम यूज़ करते हैं, उसका मतलब है हम दो चीज़ों में से एक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा हमने प्रपोजिशन टू का यूज़ करना है। ही प्रेफर्स, अब ये देखें सिंगल है और हमारा ये जो आर है उन सात में से नहीं है, तो हमने एस लगा दिया। ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। प्रेफर्स जब भी आएगा, प्रेफर्स के लिए हम हमेशा साथ उसके प्रपोजिशन टू लगाएंगे। ठीक है, तो वो चाय पर कॉफ़ी को, तो यहाँ पे ये टू उसलिए आया है। वो हर हफ्ते अपने दोस्तों को खत लिखती है। अब ये भी उसकी डेली मतलब रूटीन में ही आएगा। तो वो, शी, पता लग रहा है कि ये लड़की की बात हो रही है। हर
एवरी हफ्ते, वीकेंड, अपने हर दोस्तों को, फ्रेंड्स को, आगे आप ये भी आप देखें वो किसको खत लिखती है, दोस्तों को खत लिखती है। तो जब इस तरह की बात होती है, किसको पढ़ाया जा रहा है, तलबा को पढ़ाया जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन टू को यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन को या ये आपको कहे कि जब आपको ये आंसर दे रहा हूँ कि किसको करवाया जा रहा है, तो हम उसके लिए टू यूज़ करते हैं। खत, लेटर लिखती है, राइट, तो अरेंज करते हैं शी राइट। अब क्योंकि देखिए सिंगल है और ये ई हमारा उसमें ऐड नहीं है, तो हमने सिर्फ एस लगाना है। तो शी राइट्स लेटर्स टू हर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में आपके पास मतलब वो किसको लिख रही है, दोस्तों को लिखती है, खत लिखती है, लेकिन किसको लिखती है, दोस्तों को लिखती है, कब लिखती है, एवरी वीकेंड। तो ये आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगी आपके सेंटेंसेस की। वो अपनी मुलाकातों के दौरान अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं, वो करते हैं ज़्यादा हैं, तो दे, अपनी, देयर, मुलाकातों मतलब पोजेशन में आ जाता है ना देयर, मुलाकातों, मीटिंग्स के दौरान आएगा ड्यूरिंग, अहम, इंपॉर्टेंट, मौज़ूआत, टॉपिक्स, यहाँ पर ज़्यादा की बात है तो टॉपिक्स, पर, ऑन, बात करते हैं, डिस्कस, ठीक है। तो दे डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, मतलब किस पे के लिए बात हो रही है, ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो ये सारा का सारा ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो है आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की देर है कि वो डिस्कस करते हैं, तो क्या डिस्कस मतलब बात कौन कर रहा है, दे बात कर रहे हैं, क्या बात, वो उनका जो आपका यहाँ पे वर्ब है वो क्या है, डिस्कस करना। तो क्या डिस्कस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और बाकी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो पार्क में दौड़ते हुए मौसीकी सुनता है, वो, ही, पार्क में, ये लोकेशन की बात हो रही है, तो इन द पार्क। दौड़ते हुए हम बोलते हैं वाइल रनिंग। म्यूज़िक के लिए, मौसीकी के लिए हम म्यूज़िक की यूज़ करते हैं, और सुनता है हमेशा हम लिसन यूज़ करते हैं, और जब सुनने की बात आएगी तो लिसन टू भी उसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है। तो ही लिसन्स टू म्यूज़िक वाइल रनिंग। याद रखना है कि लिसन के साथ हमेशा आपने फिर टू को यूज़ करना है जब वो कुछ सुन रहा है, जैसे लिसन टू मी, लिसन टू म्यूज़िक, तो सुनने की जब बात होगी तो हमने वहाँ प्रपोजिशन टू को यूज़ करना है। अब ये देखिए ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये आपका साइंटिफिक ट्रूथ है, ये भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा क्योंकि ये भी उसकी रूटीन है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये भी उसकी रूटीन है, पानी को आपने रखा तो वो उबलेगा भाई, तो ये भी उसकी रूटीन में ही आएगा। मतलब ये साइंटिफिक ट्रूथ कह लें, या आप इसको भी आप रूटीन में शामिल करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ज़मीन, द अर्थ, सूरज, द सन के गिर्द अराउंड घूमती है, रिवॉल्व्स। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि उसके गिर्द, किसके गिर्द घूमती है, अराउंड द सन। तो पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पानी, वाटर, 100 के लिए आप यही लगाएगा, और जब आप स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप यूज़ करते हैं एट, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। मैंने ईजी टू डिफ़िकल्ट सेंटेंस इसलिए करवाए हैं कि खाली हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड या उस पर बेस सेंटेंस नहीं आता है, ये सारे सेंटेंसेस भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट हैं। तो जब आपको एक दफ़ा ईजी टू डिफ़िकल्ट आने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ईजी सेंटेंसेस को करें, फिर इस तरह के मुश्किल सेंटेंसेस को करें, तो देखिएगा आप अपने अंदर बेहतरी को लाजमी पाएंगे। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कैसी रही। अगर पसंद आए तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर आप ये कहें कि सिर्फ सुनने से हमें सब कुछ आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। आप इसको पार्ट्स में कर लें, डिवाइड कर लें उसके वर्ड्स को, उसकी इंग्लिश लिखें, उसको अरेंज करें। 1-2 दफ़ा गलत होगा, 4 दफ़ा होगा, 6 दफ़ा होगा, एक टाइम आएगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमने कब किस चीज़ को रखना है। सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें आपने एक्स्ट्रा को उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना है, कि सिर्फ देख लें कि सीक्वेंस कहाँ पे आपका बनता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी ही आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस करवाए हैं, अगली वीडियो में हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे और इसको रिवाइज़ करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके लिए वो भी ईजी रहें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।